अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दिन और दुनिया की भलाई नसीब अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की क्लास में हमने पढ़नी इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि वही छोटे छोटे अल्फाज जो हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। आज हमने वही वोकेबलरी पढ़नी है जो हम उर्दू में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में सीखेंगे। तो फिर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। और जिसको इंग्लिश सीखने का शौक है वो हमारे चैनल को जरूर विजिट करे और यहीं से वोकेबलरी का कोर्स करे। वो बहुत जल्द इंग्लिश बोलना भी सीख जाएगा। चलते हैं अपने बोर्ड की जानिब। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश वोकेबलरी में सबसे पहले है हमारे पास मुसीबत। मुसीबत का वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज होता है। मुसीबत को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रबल। ट्रबल ट्रबल यानी मुसीबत। इसको ट्रूबल नहीं पढ़ेंगे, ट्रबल पढ़ेंगे। ट्रबल यानी मुसीबत। उसके बाद है हमदर्द। हमदर्द का भी अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल होता है रूटीन में रोज की। तो हमदर्द तो इंग्लिश में कहेंगे सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक इसको तीन तरह में जोड़ के पढ़ेंगे। सिंपा पहले ये सिंपैथेटिक यानी सिंपैथेटिक, इन दोनों को तीन अल्फाज को मिला देंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं थे। अब यहाँ पे ई है तो मतलब ई तो नहीं पढ़ेंगे, उसको सिंपैथेटिक नहीं पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है खौफजदा। खौफजदा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्राइटेंड। फ्राइटन फ्राइटन यानी खौफजदा। नेक्स्ट क्या है सरगोशी। सरगोशी को इंग्लिश में कहा जाता है विस्पर। विस्पर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट माफी मांगना। माफी मांगना को इंग्लिश में कहा जाता है अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग। नेक्स्ट क्या है चहचहाना। चहचहाना को इंग्लिश में कहा जाता है चैपिंग। नेक्स्ट परेशान। परेशान को इंग्लिश में कहा जाता है व्राइट। व्राइट यानी परेशान। उसके बाद नेक्स्ट है मनाजिर। मनाजिर को इंग्लिश में कहा जाता है सीन्स। सीन्स यानी मनाजिर। नेक्स्ट क्या है बुलंद। बुलंद को इंग्लिश में कहा जाता है लॉफ्टी। लॉफ्टी यानी बुलंद। नेक्स्ट उधार लेना। उधार लेना को इंग्लिश में कहा जाता है बोरो। बोरो यानी उधार लेना। नेक्स्ट अपनाना। अपनाना को इंग्लिश में कहा जाता है अडॉप्ट। अडॉप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तवज्जो हटाना। तवज्जो हटाना को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट यानी तवज्जो हटाना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जिम्मेदार। वह जिम्मेदार को इंग्लिश में कहा जाता है केयरलेस। केयरलेस केयरलेस यानी गैर जिम्मेदार। उसके बाद नेक्स्ट कदीम। कदीम को इंग्लिश में कहा जाता है एंशियंट। एंशियंट यानी कदीम। नेक्स्ट हिदायत।
हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत। नेक्स्ट उतरना। उतरना को इंग्लिश में कहा जाता है गेट ऑफ। गेट ऑफ यानी उतरना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माजूर। माजूर को इंग्लिश में कहा जाता है हैंडीकैप्ड यानी माजूर। हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट जनाजा। जनाजा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूनरल। फ्यूनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पुरोमीत। पुरोमीत को इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरोमीत। उसके बाद नेक्स्ट है शोहरत। शोहरत को इंग्लिश में कहा जाता है रेपुटेशन। नेक्स्ट तकब्बुर। तकब्बुर को इंग्लिश में कहा जाता है एरोगेंस। एरोगेंस यानी तकब्बुर। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मुसीबत। मुसीबत को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रबल। ट्रबल ट्रबल। नेक्स्ट हमदर्द। हमदर्द को इंग्लिश में कहा जाता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक। नेक्स्ट खौफजदा यानी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड फ्राइटेंड। इसको बीच में से कुछ अल्फाज इसके हैं वो है उनको नहीं पढ़ा जाता। फ्राइट फ्राइटेंड, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट है। फ्राइटेंड फ्राइटन नहीं पढ़ेंगे, फ्राइटन पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट सरगोशी। सरगोशी को इंग्लिश में कहेंगे विस्पर। इसको विस्पर नहीं पढ़ेंगे, विस्पर पढ़ेंगे, विस्पर। नेक्स्ट माफी मांगना। माफी मांगना को इंग्लिश में कहा जाता है अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग। नेक्स्ट चहचहाना। चहचहाना को इंग्लिश में कहा जाता है चेयरपिंग। चेयरपिंग, इसको चायरपिंग नहीं पढ़ेंगे, चेयरपिंग पढ़ेंगे। चेयरपिंग चहचहाना। नेक्स्ट परेशान। परेशान को इंग्लिश में कहा जाता है वुराइड। वुराइड वुराइड यानी परेशान। उसके बाद है मनाजिर। मनाजिर को इंग्लिश में कहा जाता है सीन्स। सीन्स सीन्स यानी मनाजिर। नेक्स्ट बुलंद। बुलंद को इंग्लिश में कहा जाता है लॉफ्टी। लॉफ्टी लॉफ्टी। उधार लेना बोरो। बोरो बोरो यानी उधार लेना। नेक्स्ट अपनाना अडॉप्ट। अडॉप्ट अडॉप्ट यानी अपनाना। तवज्जो हटाना डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट यानी तवज्जो हटाना। गैर जिम्मेदार केयरलेस। केयरलेस केयरलेस गैर जिम्मेदार। कदीम एंशियंट। एंशियंट एंशियंट नहीं पढ़ेंगे, इसको एंशियंट पढ़ेंगे। शीन की आवाज यहाँ पे निकलेगी, सी और आई को मिला के शीन की आवाज निकलेगी। एंशियंट। एंशियंट यानी कदीम। हिदायत इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट उतरना। उतरना को इंग्लिश में कहा जाता है गेट ऑफ। यहाँ पे भी ई लिखा हुआ है लेकिन हम इसकी आवाज निकालेंगे ए की। गेट ऑफ। गेट ऑफ। माजूर को इंग्लिश में कहा जाता है हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड हैंडीकैप्ड। जनाजा। जनाजे को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूनरल। फ्यूनरल फ्यूनरल। पुरुमीद ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरुमीद। शोहरत रेपुटेशन। रेपुटेशन
रेपुटेशन यानी शोहरत, तकब्बुर, एरोगेंस, एरोगेंस, एरोगेंस इसको नहीं पढ़ेंगे, एरोगेंस, एरोगेंस यानी तकब्बुर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।